हरिओम। जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्टि भगवान। मैं अपनी बात कहने से पहले सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता हमारे दिव्य माता पिता जो देवलोक में विराजमान हैं, परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूँ, जो संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार हैं और हम सभी जीवों के परम हितैषी हैं। इसी के साथ विशाल ब्रह्मांड में विराजमान विशाल ब्रह्मांड के रचयिता निर्गुण परम ब्रह्म, जो कि अजन्मे हैं, गुण दोष रहित संपूर्ण मानव जगत के लोगों के सभी देवी देवताओं के परम गुरुवर हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, जो हमारी आत्मा में विराजमान रहकर हमें आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, हमें इस संसार में आत्मस्वरूप बनने का मार्ग बताते हैं। ऐसे परम गुरुवर के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ। इसी के साथ मुझे कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता, जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया, उन माता पिता के चरणों में भी मैं सत सत नमन करता हूँ। साथ ही युग परिवर्तन की संधि वेला में कर्म भूमि पर युग परिवर्तन करने के लिए, सत्कर्मी बनने के लिए, कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बनाने के लिए जो विचरण कर रही है, उन सभी भव्य जीवात्माओं को मैं सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, आज का विषय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को जानना चाहिए कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, हम जिसकी साधना कर रहे हैं, उसका सत्य स्वरूप क्या है, वो कहाँ विराजमान है, वो हमें क्या देते हैं, उन्होंने हमें क्यों बनाया, ये सब आत्मचिंतन की बातें हैं। तो आज का विषय आपको ये बताएगा कि कर्म भूमि पर अवतार यानी ईश्वर का प्राकट्य अनेकों बार होता आया है, कई रूप में। जैसे हम मनुष्य हैं, ये जन्म में हमारा चेहरा कुछ अलग है तो हम ही है ना। फिर अगले जन्म में हम जब जन्म लेंगे तो फिर हमारा चेहरा बदल जाएगा, जाति बदल जाएगी, पंथ संप्रदायवाद बदल जाएगा। ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि का ज्ञान है। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जानने की जरूरत है, तो हर इंसान परमात्मा स्वरूप बन जाएगा।
हर इंसान निष्काम कर्मयोगी बन जाएगा। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और मोक्ष भी फिर कर्म भूमि पर उतर आएगा। ये सारे कार्य मानव कर सकता है अगर मानव अपने सत्य स्वरूप को जान ले, या कर्म भूमि पर हमारा जन्म क्यों हुआ उस उद्देश्य को जान ले, तो हम सब मिलकर अपनी धरती को अविनाशी स्वर्ग और मोक्ष बना सकते हैं। एक भी जीव को यहां दुख दर्द नहीं मिलेगा। वो कार्य हम मानव जगत के लोग कर सकते हैं, दूसरा भगवान नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो हमारे भीतर बैठा है ना। वो हमारे भीतर बैठ के हमको काम करवा रहा है। लेकिन ईश्वर एक है। पिछले प्रवचन में मैंने आपको बताया था, जब हमने परमात्मा की वाणी आपके सामने रखी थी, कि भाई ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप, दो चरित्र हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पूजनीय सिर्फ एक ही परम ब्रह्म है। संपूर्ण ब्रह्मांड में परम सत्य जो है वो एक ही परम सत्य परम ब्रह्म है। उस परम सत्य परम ब्रह्म को विदित किए बिना मानव के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है, और उसका स्वरूप है आत्मा स्वरूप। बहुत सारे हमारे साधु संत और कहीं ज्ञाता लोग कहते हैं, कई लोग समझते हैं आत्मा ने जन्म लिया है, आत्मा कर्म कर रही है, आत्मा दुख भुगत रही है, आत्मा सुख भुगत रही है। बाबा, आत्मा कुछ भी नहीं है सिवाय ज्ञान के अलावा। आत्मा एक ज्ञान है। ईश्वर का सत्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, आत्म शक्ति स्वरूप है, जो आप में आत्मविश्वास जागृत करता है, आत्मज्ञान जागृत करता है, आत्मशक्ति जागृत करता है। जब आप में आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति जब जागृत हो गई, तो फिर आप परमात्मा स्वरूप बन जाओगे। तो ईश्वर के स्वरूप को समझो। ईश्वर एक है, जैसे परम ब्रह्म कहा गया है। उसे विदित किए बिना संपूर्ण जगत में सभी मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। मृत्यु लोक से अगर मुक्ति चाहिए तो हमको उसकी साधना करना पड़ेगा। लेकिन ये खेल है क्या सृष्टि का, ये भी तो समझना है ना। हमें किसने बनाया, क्यों बनाया, उसको क्या मजा आ रहा है हमें बनाकर, उसका मकसद क्या था, हम कैसे बन गए, यह संसार कैसे बन गया, ये ब्रह्मांड कैसे बन गया, उस बातों पे चिंतन करो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, ऐसी कुछ धारणाओं पे चिंतन करो। आपको पूरा का पूरा ईश्वरीय वैभव आपके भीतर मिलेगा। आपके भीतर सत्य और असत दोनों विद्यमान है, और उसके भीतर सिर्फ परम सत्य है। यह फर्क है। क्यों कि उस परम सत्य की एक बार अरबों वर्ष पहले कुछ मन में इच्छा हो गई, एको अहम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक हो जाऊं, अपने आप को अनेक रूप में देखूं, या अपने आप को दूसरे रूप में देखूं। तो उसकी मन की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर कई तरह के ग्रह, नक्षत्र, काफी सब चीजें उत्पन्न हुई। उसी के साथ में उसी परम ब्रह्म का, परम सत्य परम ब्रह्म का सत असत मायावी स्वरूप, क्योंकि उसको परम सत्य तो कह ही नहीं सकते ना, वो फोटोकॉपी है ना, एक तरह से उससे उत्पन्न हुई है ना, या उससे इच्छा से उत्पन्न हुई है। तो सत असत, उसमें सत्य भी है, असत्य भी है। अब असत्य क्यों हुआ? क्यों कि अनेक रूप धारण करने के लिए जीव की जरूरत पड़ती है, और जीव ही अनेक रूप धारण कर सकता है। तो वो जीवात्मा स्वरूप का प्राकट्य हुआ, सगुण जीवात्मा स्वरूप का। निर्गुण आत्मा से सगुण जीवात्मा स्वरूप का प्राकट्य हुआ। और वो सगुण जीवात्मा स्वरूप कौन है? सगुण पर ब्रह्म, जिनका स्थान देवलोक, निर्गुण परम ब्रह्म का स्थान सतलोक, और उनसे जो प्रकट हुई महामाया, उसका स्थान देवलोक। तो ये पूरा सृष्टि का जो सृजन हुआ है वो देवलोक से हुआ है। ईश्वर ने कुछ बनाया नहीं है, ईश्वर कुछ करता धरता नहीं है। वो सिर्फ इंसानों को आत्मज्ञान दे सकता है, आत्मशक्ति दे सकता है, आत्मविश्वास दे सकता है।
वो आत्मा स्वरूप है, यहां जीवात्मा स्वरूप है। तो एक ही सगुण पर ब्रह्म का प्राकट्य कहां पर हुआ? ब्रह्मांड, विशाल ब्रह्मांड बनने के बाद में देवलोक में, जिसे देवलोक कहा गया। वो एक तरह से देवी देवता ही माने जाते हैं। मतलब हम ये शिवलिंग की जो पूजा करते हैं, हम उसको ईश्वर नहीं मानते, उसको हम देवी देवता मानते हैं। महादेव, महाकाल, शिव, शक्ति, तो वो स्वरूप जो प्रकट हुआ वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो मतलब क्या हुआ कि जो ईश्वर है आत्म स्वरूप, उस आत्मा का सत्य स्वरूप जो है वो अर्धनारीश्वर है। दोनों है उसमें, माया भी बोला तो स्त्री भी है उसमें और पुरुष भी है, मतलब एक तरह से। और उसी का वही स्वरूप मायावी रूप लेकर सगुण स्वरूप में प्रकट हुआ। और सगुण स्वरूप में जब वो प्रकट होता है तो सृष्टि के विस्तार के लिए एक पर ब्रह्म ही सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के रूप धारण करता है, अनेक प्रकार के मानव और देवी देवताओं का रूप धारण करता है। सृष्टि का सृजन माता शक्ति ने किया है। शिव जी एकांतवास में बैठे हुए हैं ये इस खेल को देखने के लिए कि खेल कैसे चलता है। जीवात्मा कर्म भूमि पर जाकर अपने सत्य निर्गुण स्वरूप को कैसे पहचानता है, यह एक रहस्यमय खेल है। तो उन्होंने जब सृष्टि की रचना की तो तकरीबन ऐसी हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि 84 लाख योनियों के जीव हमारी इस सृष्टि में विचरण करते हैं। जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में एक पर ब्रह्म, सगुण पर ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे नमन किए बिना निर्गुण ईश्वर की, परम ब्रह्म की साधना करना सार्थक नहीं है। वो साधना स्वीकार नहीं हो जाती। क्यों? है तो वो एक ही है। तमेव माता च पिता तमेव सखा च बंधु तमेव विद्या च दृढ़म तमेव मम सर्वदेव देव। लेकिन हमारा ये एक मानव धर्म बनता है कि हम सबसे पहले अपने माता पिता को नमन करें। क्यों? कि उन्होंने ही तो हमको यह स्वरूप दिया, उन्होंने ही तो हमको यह जन्म दिया। अगर वो हमें जन्म ही नहीं देते, हमारा पालन पोषण ही नहीं करते, तो हम होते कैसे? या फिर हम अल्लाह की इबादत करते कैसे, ईश्वर की इबादत करते कैसे? तो हमारे इस्लाम धर्म में बंधुओं से थोड़ी सी एक हल्की सी मतलब है कि नहीं, एक अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानना। तो वहां थोड़ी सी हल्की सी भूल हुई है। यह बहुत ही बेहतरीन राय है कि मोहम्मद साहब ने संपूर्ण मानव जगत को मूर्तियों की पूजा से रोकने के लिए इस्लाम धर्म की स्थापना की, जो मूर्ति पूजक नहीं है। लेकिन आपको यहां बता दूं कि इस्लाम धर्म में भी मोहम्मद साहब के समय में मूर्तियों की पूजा होती थी। मक्का मदीना में धर्मगुरुओं की मूर्तियां बनाकर पूजी जाती थी। अनेक धर्मगुरु हुए तो अनेक मूर्तियां बना के पूजी जाती थी। तब जब एक दिव्य महाशक्ति का ध्यान किया मोहम्मद साहब ने, तो उनको अंतः प्रेरणा मिली कि वो है तो एक है, तो फिर ये मानव जगत के लोग अनेक क्यों पूछते हैं? तो मोहम्मद साहब ने सोचा कि क्यों ना ये मानव जगत को बताया जाए। तो उन्होंने उन मूर्तियों का बिल्कुल भी अपमान नहीं किया, आज भी विद्यमान है। लेकिन मोहम्मद साहब ने उन मूर्तियों को सुला दिया, लेटा दिया, मतलब तोड़फोड़ नहीं की उन्होंने, घृणा नहीं की उन्होंने।
किसी के दिल को नहीं तोड़ा, किसी की आस्थाओं को, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। मोहम्मद साहब का उद्देश्य बड़ा ही निराला था। उन्होंने कभी किसी जीव की हिंसा करने का बोला ही नहीं है। अगर आप कुरान पढ़ोगे तो उसमें कई तरह की बातें आपके समझने लायक मिलेगी। मतलब कदम कदम पर मानव को अच्छी तरह से सचेत किया गया है कि भाई नहीं, आप लोग किस पथ पे और किस तरह से चलना है। तो हर एक धर्म ग्रंथ होता है तो काफ़ी व्यवस्थित ज्ञान देता है, लेकिन कुछ त्रुटियां हो सकती है। जैसे हमारे इस्लाम धर्म विश्व धर्म बनने के कागार पे था, लेकिन हिंसा के कारण एक संप्रदाय तक सीमित रह गया। ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ कर्म भूमि पर ईसाई धर्म। मैं किसी के लिए जाति संप्रदाय की बात नहीं करता, लेकिन बता रहा हूं कि उस धर्म में एक सिद्धांत है परमात्मा का, महावीर का, कि सबकी सेवा सबसे प्यार। वहां कोई जात पात नहीं है। प्रभु की शरण में सब लोग आओ और यथाशक्ति हम आपकी सेवा करें, आप सुखी जीवन बिताओ। तो ईसाई धर्म में पाठशालाएं खोलना, असहाय लोगों को वस्त्र देना, पढ़ाना, लिखाना, एक अच्छा कार्य तो हो रहा है ना। अब हम जब अपने अपने जाति संप्रदाय बना के बैठ गए तो हम में अहंकार आ गया कि ना हम तो हिंदू हैं। अब बाबा, हिंदू तो ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है। हिंदू शब्द को आपने कहां से लाके और विवाद में खड़ा कर दिया। अगर सत्य में देखा जाए परमात्मा की तरफ से, तो हिंदू का मतलब ही एक बात है, जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, परमात्मा पर ब्रह्म ने जिनको हिंदुस्तान में जन्म दिया है, वो महापुण्यशाली लोग हैं और उन सबको हिंदुस्तानी कहते हैं। हिंदू नहीं कहना है, हिंदुस्तानी। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं। हम विवाद करो हिंदू मुस्लिम, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और जब कर्म पर पाप का बोझ बढ़ गया ना, तो क्या हिंदू न क्या मुस्लिम, जब प्रकृति विकराल रूप धारण कर लेगी तो सबके सब मिट्टी में मिल जाओगे, कंकाल बन जाओगे। तब तुम्हारी क्या जाति होगी, क्या संप्रदाय होगा, क्या तुम्हारी पहचान होगी, कौन सा देश होगा, कौन सा विदेश होगा। यह बंधुओं आत्मचिंतन करने का विषय है। कल की ज्ञान सागर कहता है कि स्वयं के विराट आत्मस्वरूप को जानो। आपका विराट आत्मस्वरूप कहता है कि जो मैं हूं, वो सभी जीवात्मा जो सामने दिख रहे हैं, सभी के सभी वो ही है। सब मुझ में विद्यमान है और सब में मैं विद्यमान हूं। तो कौन सी भावना आई? सगुण परब्रह्म की। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख ईसाई हो, मानव हो या सृष्टि के अन्य जीव हो, सभी जीवों में तो परब्रह्म ही विद्यमान है। आप अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को जान लो। एक परब्रह्म के अलावा कोई इस प्रकृति के तत्वों से बना शरीर धारण कर ही नहीं सकता है। जीव तो संपूर्ण ब्रह्मांड में और संपूर्ण सृष्टि में एक ही है, वही जीव और वही जीवात्मा, जिसमें मानव को सर्वश्रेष्ठ कृति बनाया गया। परमात्मा ने अपना स्वरूप दिया उसको, परब्रह्म सगुण परब्रह्म ने उसको अपना स्वरूप दिया कि तुम मेरे जैसे हो। अब हम सगुण परब्रह्म भी हमारे भीतर विद्यमान है जीवात्मा स्वरूप में। निर्गुण परम ब्रह्म अजन्म में, वो भी आत्मा स्वरूप में विद्यमान है। दोनों स्वरूप विद्यमान है। अब जीवात्मा स्वरूप में हम संसार में जी रहे हैं, तो उसमें हम तेरे मेरे के भाव हमारे अंदर आ जाते हैं। और जब आत्मा स्वरूप बन जाओगे तब सब हमारा है, सब हमारा है और हम सबके हैं। सब हमारा है, हम सबके हैं। सबकी सेवा सबसे प्यार, क्या साथ लाए थे, क्या ले जाना था। यह आपकी आत्मस्वरूपता बोलती है। लेकिन कभी तो आत्मस्वरूप बनने का प्रयास करो। तुम जीवात्मा स्वरूप बन रहे हो, धर्म के नाम पर अहंकारी बन रहे हो, धर्म के नाम पर संपूर्ण विश्व मानव परिवार को बांट दिया। और बांट दिया तो क्या हुआ? साल 2000 पूरे हुए नहीं, कर्म भूमि को बनकर हमारे अरबों साल हो गए। वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष हो गए। महाविनाश के बाद महाविनाश, महाविनाश के बाद महाविनाश। हमारा कैलेंडर कभी आगे चला ही नहीं 2-5 हजार साल। अभी हम 2000 साल की गिनती कर रहे हैं, 2023 की, और फिर से समेटने की तैयारी। पूरी संभावनाएं बन गई है कि महाविनाश होने वाला है। पाप का गड़ा भर चुका है, धरती पर पाप का बोझ बढ़ चुका है। तो उससे बचा कैसे जाए?
ईश्वरीय ज्ञान कहता है कि आप अपने आप को जानो। हम आज के विषय पे आएंगे क्योंकि इसके बारे में आगे हम आपको बताते रहेंगे। आज का विषय है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, उसका सत्य स्वरूप क्या है, हमारा सत्य स्वरूप क्या है, देवी देवता कौन है, देवलोक क्या है, पृथ्वीलोक क्या है, सतलोक क्या है, उन बातों का हमें आत्मचिंतन करना जरूरी है। तब तो आप अपने विराट आत्मस्वरूप को जान पाओगे। अवतार अनेक होते हैं, जैसे मनुष्य जन्म लेता है और मनुष्य के अनेक कर्मों के अनुसार बार बार जन्म होता रहता है ना, उसका चेहरा बदलता रहता है। उसी प्रकार पर ब्रह्म भी किसी दिव्य महापुरुष में, निष्काम कर्मयोगी में बार बार अवतरित होते हैं। अवतरित तो वही हो रहे हैं ना पर ब्रह्म, लेकिन कभी महावीर बनकर, कभी तो महावीर बनकर साधक बना, कभी मोहन बनकर साधक बना, कभी मानो अल्लाह, ईश्वर, गुरु जो भी अपन बोलते हैं, मतलब राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, बहुत सारे, मतलब जो अनेक प्रकार के साधु संतों को ले लो, तो ये सब जो बन रहे हैं ना, उनमें अवतरित होने वाली जो शक्ति है, दिव्य महाशक्ति का सगुण स्वरूप जो है ना, वो अवतार के रूप में, यानी एक मानव तन को जानने वाले, मतलब कि हमारा जरूर जैसा है ना ऐसा ही देवी देवताओं का, लेकिन आपको न तो सगुण पर ब्रह्म दिखाई देंगे यह भौतिक दृष्टि से, और न ही निर्गुण परम ब्रह्म दिखाई देंगे। तो वो अवतरित होते हैं और वो ही ज्ञान देते हैं, वो ही कर्म करते हैं। यानी आप उनको ये कह सकते हो ना, आपका जो जीवात्मा स्वरूप है सगुण, वो अर्जुन है, और आपका आत्मस्वरूप जो है ना, कृष्ण ने कहा कि मैं हरि हूं, तो वो निर्गुण परम ब्रह्म है। तो आत्मस्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म है, सगुण कर्म करता है, आत्मा कर्म करने का ज्ञान देने वाली है। ये दो चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आप अपने जीवात्मा को कंट्रोल करोगे, और अपने जीवात्मा की, यानी ये भौतिक शरीर की जो लगाम है ना इस कर्म भूमि पे विचरण करने की, वो आप आत्मा के हाथ में सौंप दोगे। और जिस दिन ये भौतिक शरीर की लगाम अपनी आत्मा के हाथ में सौंप दी, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में वो कोई ताकत नहीं कि आपको भगवान बनने से रोक सके। यानी आप भगवान तो हो ही हो, लेकिन अपने भूले हुए स्वरूप को वापस प्राप्त कर लोगे। तो ईश्वर यह चाहता है कि क्यों ना ये काम आप कर्म भूमि पे कर लो। तो हम अलग अलग अवतारों की अलग अलग मूर्तियां बनाकर स्वरूप बनने के, जैसे अपने सनातन धर्म में बताया है कि 24 अवतार भगवान विष्णु के होते हैं, लेकिन वहां भी एक पीछे जाओगे तो विष्णु कौन है? विष्णु तो शिव शक्ति का मायावी रूप है। विष्णु के साथ लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी, उसके और नीचे जाओ, हमारे परम माता पिता आएंगे, वो भी दिव्य है। कौन? मनु स्मृति, जिनसे उत्पत्ति हुई। उन मनु स्मृति को हम ये समझो आप आदम हवा और आदम ईव या एडी ईव ऐसा बोलते हैं अपन लोग, नहीं समझे? तो वो हमारे मनु स्मृति है, यानी पूर्वज हैं, उनसे हम संसार में बने हैं सब लोग, नहीं समझा? तो 3 स्टेप हो गए ना, 3 स्टेप हो गए। हमारे दिव्य माता पिता हमें जो जन्म देते हैं कर्म भूमि पर, जिन्होंने पहला जन्म लिया वो कौन हुए? मनु स्मृति, आदम हवा, आदम ईव, जो भी समझो, पहले वो हुए, उसके बाद हमने जन्म लिया। लेकिन उनको बनाने वाला कौन? तो उनको, आदम ईव को, आदम हवा को बनाने वाला और शिव शक्ति को प्रकट करने वाला कौन? तो वो परब्रह्म, अर्धनारीश्वर स्वरूप। अर्धनारीश्वर से शिव और शक्ति का प्राकट्य हुआ सृष्टि के सृजन के लिए, नर और नारी का रूप धारण किया। समझ रहे हो ना बात को? हमें यही समझना कि ये दुनिया बनी कैसे है, और यह अर्धनारीश्वर स्वरूप कहां से प्रकट हुआ? निर्गुण परम ब्रह्म से, जो अनजन्मा है, गुण दोष रहित परम सत्य है, ना उसे किसी ने बनाया है, ना उसे कोई मिटा सकता है, अजर अमर अविनाशी है, अनादि है, वो दिव्य शक्ति है। उसकी हमें आराधना करना चाहिए, साधना करना चाहिए, वो साधना के काबिल है। कहते हैं ना इस्लाम में बिल्कुल एकदम क्लीन क्या बता, एक अल्लाह ही इबादत के काबिल है, वो अल्लाह परम ब्रह्म को कहा गया है। लेकिन
इबादत के काबिल तो है, लेकिन कम से कम पहले इबादत के पहले उस माँ बाप को तो नमन कर लो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिन्होंने तुम्हें इबादत के काबिल बनाया, जिन्होंने तुम्हें प्रार्थना के काबिल बनाया। तो आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है, मतलब अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का जो रहस्यमय ज्ञान है ना, वो संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए है। यहां कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। कल की ज्ञान सागर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है। कल की ज्ञान सागर का उद्देश्य क्या है कि राम रहीम ईसा गुरु नानक, राम रहीम ईसा गुरु नानक लेते हैं हम सबका नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन को देंगे पैगाम, जात पात और धर्म के नाम पर, जात पात और धर्म के नाम पर अब कर्म भूमि और ना हो बदनाम, हम सबका स्वामी एक है, जो चाहे ले लो उसका नाम, जो चाहे ले लो उसका नाम। बंधुओं, दिव्य महाशक्ति जो बोलते हैं ना, एक ही पूजने हैं, एक ही इबादत के काबिल है, उसका भी संदेश है। वो भी मुझे आत्मस्वरूपता में बताते हैं, संपूर्ण मानव जगत के लिए है। सुनना, अगर 4 लाइनें सुन लोगे ना, तो जरूर आप अपने सत्य स्वरूप को जान जाओगे, आप में मानवता जागृत हो जाएगी, 100% आप परमात्मा स्वरूप बन जाओगे। तो मेरा अल्लाह ताला, मेरा ईश्वर, निर्गुण परम ब्रह्म, प्रभु परमेश्वर, उसे जो अनेक नामों से पुकारा जाता है, वो सब वो है ना, वही उसी निर्गुण का, परम ब्रह्म का संदेश है संपूर्ण मानव जगत के नाम। मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, समझना किसकी वाणी है? निर्गुण परम ब्रह्म की। वो संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कह रहा है कि हे बच्चों, मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं, मैं ही अल्लाह, मैं ही ईश्वर, मैं ही राम रहीम हूं, मैं ही ईसा, मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद, मैं ही ईसा, मैं ही मोहम्मद, मैं ही कृष्ण कबीर हूं, मैं ही कृष्ण कबीर हूं, मैं ही हूं बुद्ध, मैं ही महावीर, मैं ही हूं बुद्ध, मैं ही महावीर, मैं ही सतगुरु गोविंद हूं, मैं ही सतगुरु गोविंद हूं, मैं ही हूं हर दिल की धड़कन, मैं ही हूं हर दिल की धड़कन, मैं सभी में आत्मस्वरूप हूं, मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं, मैं ही सभी में आत्मस्वरूप हूं। कर लो ना, अपने भीतर बैठा है उस आत्मा के अंदर उसकी इबादत। लेकिन उसकी इबादत करने के पहले ये ध्यान रखना कि भीतर जो आत्मा है, उसके नीचे जीवात्मा जो बैठा हुआ है ना, उसको पहले इबादत के काबिल बना लो। नहीं तो दिन में 5 बार नमाजें अदा कर लो, मंदिरों के दुनिया भर के घंटे बजा लो, 24 घंटा मंदिरों में धार्मिक स्थलों में गुजार दो, 4 धाम की यात्राएं कर लो, कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक जीवात्मा स्वरूप, विराट स्वरूप को धारण ना कर दे, जब तक जीवात्मा स्वरूप में जाति पंथ संप्रदायवाद के नफरतें नहीं मिट जाए, तब तक वो आत्मा से मिल नहीं सकता, आत्मा का उसका कनेक्शन हो ही नहीं सकता। और जब आत्मा सॉरी, जब मानव के भीतर आत्मा और जीवात्मा, यानी कर्म करने वाला और कर्म का ज्ञान देने वाला, जब दोनों एकाकार हो जाते हैं ना, तो फिर मानव में परमात्मा स्वरूप जागृत हो जाता है। तो इसलिए हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को परमात्मा का संदेश है कि आत्मस्वरूप बन जाओ। बड़ा दर्द है, मैं ये कह रहा हूं आपको, हमारे जो दिव्य माता पिता हैं, हमारा जो निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे बिना अजन्मे जो अल्लाह ईश्वर हैं, उनके हृदय में बड़ा दर्द है। मतलब कहते हैं, उनका संदेश है ना, मैं अपनी तरफ से कुछ बोलता नहीं, यानी मेरे हृदय में जो प्रेरणा मिलती है, मैं बात बताता हूं।
कि किसी के मन में आया तो मैं मंदिर बन गया, समझना संपूर्ण मानव जगत के लिए है कि किसी के मन में आया तो मैं मंदिर बन गया, मुसलमानों की जिद पे मैं मस्जिद बन गया, किसी के मन में आया तो मैं मंदिर बन गया, मुसलमानों की जिद पे मैं मस्जिद बन गया, वाहे गुरु बनकर ज्ञान देने के लिए गुरुद्वारे में बैठा हूं, और फिर बार बार गिरने के लिए मैं गिरजाघर बन गया, बार बार गिरने के लिए और नफरतें पाने के लिए मैं गिरजाघर बन गया। आप किससे नफरत कर रहे हो? किसके धार्मिक स्थल को गिरा रहे हो? सोचो जरा। ये सारे तो उसी ईश्वर के हैं, सारे तो उसी पर ब्रह्म के हैं। हम इंसानों में भेद हो गया। अगर हम नफरतों को छोड़ के प्यार से अगर हम गले मिल जाएं तो एक दूसरे की जो विचारधारा है उनको हम अर्पित कर सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। नफरत से नहीं होगा, जिद से नहीं होगा। जिद से तलवारें चलेगी, गर्दनें कटेगी, धरती पर पाप का बोझ बढ़ेगा, लेकिन धरती कभी भी साथ नहीं, हजारों जन्मों में स्वर्ग नहीं बन सकती। आप दुश्मन से दुश्मन, बड़े से बड़ा दुश्मन है ना, अगर उसको दोनों हाथ जोड़ दिए ना तो वो तलवार उठा रहा है तो एक बार तो उसकी तलवार रुक जाएगी। प्यार से इंसान को सुधारा जा सकता है, आध्यात्मिकता से इंसान को सुधारा जा सकता है। हम सब अच्छे हैं। आप अपने आप को समझ लो, यार मैं तो बड़ा अहिंसावादी हूं, या मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, हमारा धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है। ओके, आप बहुत सर्वश्रेष्ठ हो, परमात्मा ने आपको अच्छा ज्ञान दिया है, आप मानवता को धारण करने का प्रयास कर रहे हो, बढ़िया बात है। लेकिन आपकी मानवता, आपके भीतर से परमात्मा तो आप तो कहता है ना कि धर्म किसको समझना है और किसको समझाना है। धर्म तो उसके लिए होता है जो अज्ञानतावश भटक गए हैं, अज्ञानतावश पाप कर रहे हैं, अज्ञानतावश जीवों की हिंसा कर रहे हैं। बाबा उनके करीब जाओ ना, उनको अपने हृदय से लगाओ ना, उनको धर्म सिखाओ ना। जब वो आप जैसे बन जाएंगे तो सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। और नहीं हो जाएगी तो आप कहते हो नहीं, हम तो लड़ लड़ के अपना साम्राज्य करने जाएंगे। अहंकार तो आज तक किसका पूरा हुआ ही नहीं है, और जिन्होंने अहंकार किया तो 100% आज तक हम देखते आए हैं कि सिवाय मिट्टी में मिलने के अलावा उसे कुछ मिला नहीं। एक न एक दिन बड़ी बुरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है, पाप लगता है। वैसे रावण तो बड़े हमारे विद्वान थे, लेकिन एक थोड़े से अहंकार के लिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए वैसे, मेरी धारणा नहीं कहती आध्यात्मिक, लेकिन एक थोड़े से अहंकार के लिए हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है ना कि इतने बड़े राजा, इतनी बड़ी उनके पर प्रभु कृपा, इतना बड़ा उनका साम्राज्य मिल गया ना मिट्टी में। तुम्हारे में कितनी ताकत है बताओ? है कोई एक इंसान उसके मुकाबले ताकत रखने वाला? वो ताकतवर अगर मिट्टी में मिल सकता है तो हम अपनी क्या सोचें। और एक बहुत बड़ी बात सोचना ना, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, सभी के लिए है। आप अभी परमात्मा के विपरीत चल रहे हो कर्म भूमि पे। परमात्मा ने बड़ा अच्छे से आपको बनाया हुआ है, खाने के लिए सब शाकाहारी भोजन दिया हुआ है, उसके बावजूद भी मानो आप पाप कर रहे हो, जीवों की हिंसा कर रहे हो, अपने ऊपर पाप का बोझ ले रहे हो। होगा क्या? कर लो पाप। क्यों? मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म फल का अटल सिद्धांत है। एक दिन वो आएगा, भूकंप से जमीन हिलेगी, जिस छत की छत्र छाया में तुम रहते हो वो छत तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। तुम ना हिल सकोगे, ना डुल सकोगे, ना प्राण को त्याग सकोगे। भूखे प्यासे पता नहीं उस बोझ को अपने ऊपर उठाकर कब तक जिंदा रहोगे, और कब तुम्हें परमात्मा माफ करके तुम्हारे प्राणों का हरण करेगा। सचेत हो जाना, ये ईश्वर की वाणी है। कभी भी भूल कर भी अपने प्रति दर्द को मोल मत लो। बुरे काम का बुरा नतीजा, ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान का सबसे बड़ा संदेश है। हम इंसान ही इन कृत्यों को छोड़कर, और हम इंसान ही अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और मोक्ष बना सकते हैं, जहां हम स्वर्ग सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, संसारी सुख, और शाश्वत सुख आत्मा का जो होता है उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों आपको एक ही जगह मिल सकते हैं। लेकिन बन जाओ कब?
कि जब आप निष्काम कर्म योगी बिना स्वार्थ के कर्म करने लग जाओ, विराट आत्मस्वरूप बन जाओ, ये विदेही भाव में देह भाव का अभिमान छोड़ दो, क्योंकि सारे अहंकारी इस देह में भरे हुए हैं। ये देह ही है ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, नश्वर है, मिट्टी में मिलने वाली, और तुम जीवन भर इसी मिट्टी में मिलने वाली देह के लिए कर्म करते रहते हो। मिलता क्या है? कर्म तो साथ रह जाते हैं, ये तन मिट्टी में मिलता है। आज आप कह रहे हो मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है, पता नहीं कल ये तन को त्यागा और प्रकृति ने आपको किस घर में, पाकिस्तान में या अदरवाइज किसी अदर मुसलमान भाई के घर में जन्म दे दिया, तो कल आप कहोगे मैं मुसलमान हूं, एक अल्लाह की इबादत करो, हिंदू तो सब पाकर हैं, मार डालो काट डालो। कौन कर रहा है? आप ही अपने आप को काट रहे हो ना। जब आप हिंदू संप्रदाय में जन्म लेते हो तो हिंदू बन जाते हो। संप्रदाय जाति ये सब बनाए किसने? आप हिंदुओं ने, ये मतलब सब मानव जगत ने बनाई, परमात्मा ने तो बनाई नहीं है। परमात्मा ने कभी कोई जाति संप्रदाय बनाए नहीं, हम लोगों ने बनाए। अरे तुम जात पात को लेके लड़ रहे हो, देश विदेश को लेके लड़ रहे हो। अरे आज पाकिस्तान तो बर्बाद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, साला रहना ही नहीं चाहिए, मिट्टी में मिल जाना चाहिए। और भगवान ने कल क्या किया कि आपको आई मौत और आपको पाकिस्तान पैदा कर दिया। कल आप 10 15 20 साल के हो गए, थोड़े समझदार हुए, हिंदुस्तान मुर्दाबाद हो गया। अरे बाबा तू हिंदुस्तान से तो पाकिस्तान में आया और उसको मुर्दाबाद बोल रहा है। जानो ये सृष्टि का बड़ा अद्भुत रहस्यमय खेल है, वो आपसे क्या क्या करवा जाता है। जब तक आप अपने विराट आत्मस्वरूप को नहीं जानोगे ना, तब तक ये खेल चलता रहेगा और आप सुख दुख सुख दुख सुख दुख भुगतता रहोगे। माफी चाहूंगा, मैं पाकिस्तान को बड़ा प्यार करता हूं। मैं तो कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के शासक कहते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए ना, तो मैं बिल्कुल हृदय से बोलता हूं, छोड़ो यार कश्मीर को, क्या करना है कश्मीर को, आ जाओ हमारे पास में, पूर्वज हो हमारे साथी हो, हमारा परिवार हो, हमारा खून हो। हाँ, कश्मीर तो क्या पूरा हिंदुस्तान आपको दे देते हैं ना, बन जाओ, पूरे वर्ल्ड में आपका गर्व हो जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। क्यों? ये जो नफरत की बीच की लकीर है ना, हटा दो उसको, हो गया काम। कुछ भी नहीं है, एक मामूली सा काम है, एक पल का। ये लकीर हटी नहीं कि आज जो हिंदुस्तान का वर्चस्व जो है वो पूरे पाकिस्तान को मिल जाएगा, यानी पाकिस्तान नाम मिट जाएगा और हिंदुस्तान बचेगा, अखंड भारत बचेगा। अखंड भारत का जो गर्व है वो सब पाकिस्तानी के लिए भी हो जाएगा ना, अगर वो हमारे अंदर मिल गए। ये अखंड भारत है। देखो हम कहते हैं आध्यात्मिकता के हिसाब से कुछ समय बाद ऐसी अंतरप्रेरणा मुझे मिल रही है कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये जो छोटे छोटे लंका हंका ये जो भी है, पाकिस्तान, ये जो भारत से अलग हुए हैं काल दोष के कारण, अब एक ऐसा समय आ रहा है युग परिवर्तन की संधि वेला का। संधि वेला यानी मित्रता, कलयुग को सतयुग में परिणित करना। ऐसे समय में ये सब छोटे छोटे देश जो है ना, उनका वापस जो अलग हुए थे ना, वो भारत में विलय हो जाएगा। ये परमात्मा का मुझे संदेश है। और जब उनका भारत में विलय हो जाएगा तो भारत क्या बन जाएगा? अखंड भारत। और अखंड भारत बनेगा विश्व धर्म गुरु। और जब भारत विश्व धर्म गुरु बनेगा, समझना बात को, गहरी बात है, तो क्या स्थापित होगा? जम्मू कश्मीर में भारत की राजधानी होगी जम्मू कश्मीर निकट भविष्य में। और जम्मू कश्मीर भारत या पाकिस्तान का नहीं, संपूर्ण मानव जगत का होगा जम्मू कश्मीर। क्यों? कि वो तो परमात्मा का पावन तीर्थ बनने जा रहा है। अमरनाथ बाबा का पावन तीर्थ है, महाशक्ति का और शिव का पावन तीर्थ है। वो संपूर्ण मानव जगत के लिए पूजनीय हो जाएगा और शिवलिंग की पूजा पूरा विश्व करेगा, संपूर्ण मानव जगत करेगा। तो ये पावन तीर्थ तो हो गया ना सबका, कश्मीर तो सबका हो गया ना। और फिर हमारा ऐसा कंप्रोमाइज होगा कि एक विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी। सभी विश्व के बड़े बड़े शासक, अच्छे लोग मिलके एक बड़ा धर्म शासन स्थापित करेंगे, मिलके सब कार्य करेंगे। और उसके बाद में सभी जगह समान रूप से व्यवस्थाएं होगी। कोई छोटा ना होगा, कोई बड़ा ना होगा, किसी को अभावग्रस्त जीवन नहीं जीना पड़ेगा, कोई असहाय नहीं होगा। ये सारी व्यवस्थाएं कब आने वाली है? कुछ समय बाद, यानी आप ज्यादा समझ लो 20-25 साल, 10-15 साल, किसी भी समय। हम कह रहे हैं आपको जो अंतर्प्रेरणा मिल रही है ना, उस हिसाब से, अंतर्प्रेरणा के हिसाब से, मेरी अंतर्प्रेरणा के हिसाब से बहुत जल्दी दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी खत्म होने वाली है। पापी और पाप मिट जाएंगे।
जो प्रकृति के काबिल हैं परमात्मा उन्हें अपनी शरण देंगे, फिर बाद में उन्हें सद्बुद्धि देंगे, उन्हें ज्ञान देंगे, वो ज्ञान ग्रहण करेंगे और परमात्मा के मुताबिक चलेंगे तो ये धरती फिर उनके द्वारा, परमात्मा द्वारा नहीं, उनके सत्कर्मों द्वारा, उनके निष्काम कर्मों द्वारा अविनाशी स्वर्ग बनेगी और शाश्वत सुख देने के लिए मोक्ष भी बन जाएगी। फिर किसी को मर के स्वर्ग मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा, फिर कभी युग परिवर्तन नहीं होंगे। परमात्मा का एक बड़ा संदेश है पर ब्रह्म का कि ये जो है कल की ज्ञान सागर, ये परमात्मा का आखिरी ज्ञान है, आखिरी ज्ञान। कहते हैं ना हमारे कल की अवतार आखिरी अवतार हैं, 24 अवतारों में से प्रमुख 10 अवतार होते हैं, उसमें ये 10वां अवतार है। और उसी हिसाब से कि वो कल की अवतार ऐसा कार्य कर जाएंगे तो फिर धर्म के प्रति कभी ग्लानि होगी नहीं, ग्लानि होगी पाप के प्रति, और जो पापी और पाप करने वाला कोई अगर हो भी गया तो स्वतः ही मिट जाएगा, उसको ऐसी सजाएं भी मिल जाएगी, एक नया विधान आ जाएगा, तो लोग पाप करने से डरेंगे। अभी तो क्या है, सब अलग अलग देशों के अलग अलग कानून है, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसी त्रासदी, लोग मौत दे देते हैं, किसके गर्दन काट देते हैं, किसी के साथ दुष्टाचार कर जाते हैं, किसके साथ अत्याचार कर जाते हैं, फिर कानून हमारे कोर्ट में जाता है, सालों बीत जाते हैं, माँ बाप दुखी तड़पते रहते हैं कि कब न्याय मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम मानव जगत के लोगों के कारण बिगड़ रही है। अब वो समय आने वाला है कि आप बहुत जल्दी मतलब ये समझ लो कि आज जो जनरेशन जन्म ले रही है ना, वो 30 साल बाद युवा पीढ़ी होगी, क्योंकि हम 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके पहले की बात बता रहा हूं कि 30 साल बाद जब युवा पीढ़ी, आज के बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो युवा पीढ़ी होगी, तो यहां ये समझो कि वो कैसी होगी, उनका माइंड कैसा है, वो कैसे कंप्यूटराइज माइंड वाले हैं, कैसे जन्म लेते ही मोबाइल चला रहे हैं। तो उनके मन में ये सब कचरा पट्टियां नहीं रहेगी, वो सेवा भाव रखेंगे, वो जीवों की सेवा करने वाले होंगे, तो ऑटोमेटिक दुनिया बदल जाएगी ना। जो हमारे मन में कुछ पुराने बाप दादाओं की धारणाएं हैं और हम नहीं मिटा पा रहे हैं, तो हम स्वतः ही मिट जाएंगे, तो फिर वो धारणा ही खत्म हो जाएगी और न्यू जनरेशन उसको मानेगा नहीं। तो ये लोग परमात्मा का दुनिया कैसे सतयुग की दुनिया का सृजन करता है, इस तरह से दुनिया बदल जाएगी। मतलब हालांकि इसके बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान की बातें हैं, हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे इसमें। तो आखिरी संदेश में बता रहा हूँ एक बार फिर दोबारा आपको कि अल्लाह एक बार फिर आपसे कह रहा है कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको, अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा, अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा। अरे तुम में मुझ में बस फर्क है इतना, तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है, तुम में मुझ में बस फर्क है इतना, तुम शरीर हो मेरा और मैं हूं तुम्हारी आत्मा, मैं हूं तुम्हारी आत्मा, मैं हूं तुम्हारी आत्मा। ईश्वर को जानो, वही एक ईश्वर आत्मा, निर्गुण आत्मा और सगुण जीवात्मा के रूप में आपके भीतर विद्यमान है। आप असतवादी हैं, परम सत्य बन जाए तो फिर अल्लाह ताला के प्यारे होंगे, निर्गुण परम ब्रह्म के प्यारे होंगे, और सिर्फ कर्म भूमि के ही नहीं, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में मतलब ब्रह्मांड के जो हम लोग खोज कर रहे हैं ना, अनेक दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, अनेक दुनियाएं नई नई बच जाएगी। क्या तुम एक छोटे से जमीन के टुकड़े पे देश विदेश की रेखाएं डाल के लड़ रहे हो, ये सतह ही मिट जाएगी। बड़ी सोच रखो ना, अपनी दुनिया बनाओ ना, शासन करना है तो। क्या तुम एक ही दुनिया बनी हुई है जिसके ऊपर ये परमात्मा ने बनाई है, उसके तुम टुकड़े 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 करके आज पता नहीं सत्यानाश करके रख दिया हो। और टुकड़े जब ज्यादा होते हैं तो मिट जाते हैं, फिर वो मिटने का समय आपके लिए आ ही गया। मतलब तो परमात्मा चाहता है कि सब एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, कि हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, हम सबका धर्म एक है, हमारी मानवता एक। तो निश्चित तौर पर ये कलयुग को आप सतयुग में परिणित कर सकते हैं। आने वाला सतयुग होगा, उस सतयुग में प्रवेश करने से आपको शाश्वत सुख मिलेगा, अजर अमर अविनाशी स्वर्ग मिलेगा, आपके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कर्म भूमि पर कोई भी जीव
इंसान ही नहीं, कोई भी जीव और मानव जगत के लोग दुखी नहीं होंगे। और साथ ही सुन लेना एक बात कि फिर उसके बाद कर्म भूमि पर ऐसे जीवों का अवतरण नहीं होगा जो मानव के लिए हानिकारक हैं। जब सतयुग आता है ना, तो गाय और शेर एक घाट पे पानी पीते हैं। आज हमको मच्छर नुकसान पहुंचाते हैं, काकरोच नुकसान पहुंचाते हैं, अदरवाइज ऐसे कई जीव है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हमें मजबूर होकर उन्हें दवाई छिटकना पड़ता है, मारना पड़ता है। पाप है ना, उसमें भी तो परब्रह्म है, लेकिन वो हमारे पापों के कारण ये चीजें हो रही है ना। हम उसको रोक कैसे सकते हैं कि जब हम धर्मात्मा बन जाएं तो वो उनकी उत्पत्ति रुक जाएगी, फिर ऐसे कोई जीव प्रकट होंगे नहीं। तो उस समय सतयुग में बिल्कुल आपको सुख ही सुख होगा, किसी तरह की कोई बीमारियां नहीं होगी, इंसानों को निरोगी काया मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा समय लेने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेरा एक सीमित समय होता है, तो उस समय में इस वीडियो को ख़त्म करके मैं छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे ईश्वरीय संदेशों में मानव जगत को, अपने विश्व मानव परिवार को कुछ समझाना चाहता हूँ कि सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे। उसी भावना के साथ हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोग, मेरे विश्व मानव परिवार के लोग, जिन्हें परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे, वो सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बने और कर्म भूमि पर ही स्वर्ग और मोक्ष का आनंद लें। हमारी कर्म भूमि स्वर्ग और मोक्ष बन जाए और मानव जगत के लोग अंतरिक्ष में अनेक दुनियाएं बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद लें। इसी शुभ कामना के साथ, इसी शुभ भावना के साथ, हरिओम। जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्टि भगवान।